लगा रखा है इसमें सर इसमें थोड़ा प्रेशर नहीं लगता। लाइटिंग से हमारा जब हाल चमक से लेके आएंगे संजय का बढ़िया हो गया। श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला मल्टीपर्पज हॉल की ओर बढ़ता हुआ यह क्षण कि जब स्वर्णिम भारत के भविष्य युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। साथ में माननीय शूटिंग पेज क्या इसका हो गया सर 10 मीटर चलो बिल्कुल आई बोल है श्रेष्ठ गुरुतर के रूप में हमारे मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के परम आदरणीय परम पूज्य यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत। एक जोरदार तालियां मंच पर परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। हम सभी इस मंच पर माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी का, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय विधायक चौरी चौरा श्री सरवन निषाद जी, मंच पर माननीय महापौर महोदय, माननीय महानगर अध्यक्ष, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी से अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पकलिका प्रदान करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमारी भारतीय
ताकि संस्कृति हमें यह अनुप्राणित करती है कि हम अपने संरक्षक और तालियों के साथ यह स्नेह सप्रेम भेंट इस समस्त जनवासियों की तरफ से नवल वर्ष में और आज के इस अवसर पर हम सभी स्वागत उद्बोधन हेतु माननीय महापौर गोरखपुर नगर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन से कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन द्वारा। धन्यवाद। आज इस भाटी विहार मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके अभिभावक, प्रदेश चरणों में मेरा बहुत प्रणाम निवेदित है। मंच पर उपस्थित कालीबाड़ी के महंत आदरणीय रविंद्र दास जी महाराज, विधानसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, ग्रामीण विधायक माननीय विपिन जी भाई साहब, विधायक चौरी चौरा आदरणीय श्रवण निषाद जी, महानगर के अत्यंत कर्मठ महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्त जी, उनके साथ अन्य सभी मंच पर उपस्थित महानुभाव, सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और इस सभा स्थल पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं एवं खेल प्रेमियों और देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हम सभी पूर्ण तौर से अवगत हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हर दिशा में, चाहे वो विकास की दिशा हो, चाहे वो प्रकृति के संरक्षण की चर्चा हो, इन सबके साथ सबका ध्यान रखते हुए खेलों को भी उतना ही महत्व देते हैं, क्योंकि खेल हमारे स्वास्थ्य को और हमें सशक्त बनाने को की ओर अग्रसर करता है। और उसके साथ में ही ये हमें अनुशासन भी सिखाता है। केवल जीत हार का ही प्रश्न नहीं होता, बल्कि हमें अनुशासन भी सिखाता है और उसके साथ में किस तरह से एक सभी लोग मिलकर टीम वर्क की भावना से एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपनी संघर्षशीलता का परिचय देते हैं और साथ में अपनी नैतिकता को बचाए रखने का भी कार्य करते हैं। केवल कई बार हार का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समय जब हम अपनी नैतिकता को बचाए रखते हैं और उसको ग्राह्य करते हुए हम आगे दुगने जोश से उसमें सफलता के लिए फिर से प्रयत्न करने की ओर अग्रसर होते हैं, इसी का नाम खेल है, इसी को खेल भावना कहते हैं। आज इसी क्रम में यहाँ पर एक बड़े सुंदर परिसर का आपको जो है वातावरण देखने को मिल रहा है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट भी है। ये रबराइज्ड जो आपका सिंथेटिक ट्रैक है, उस पर आप चलने में कितनी सुविधा होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल भी है साथ में और शूटिंग रेंज भी अभी महाराज जी ने स्वयं निरीक्षण किया। मैं समझता हूं कि इन सब खेलों को एक जगह पर व्यवस्थित करते हुए इस परिसर को अत्यंत रमणीक वातावरण में बदलने का कार्य मात्र 16 महीनों में, पिछले 2023 जुलाई में 17 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर शिलान्यास महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ था और आज मात्र 16 महीनों के अंतराल पर ये आप सबको के समक्ष महाराज जी लोकार्पण कर रहे हैं। ये उनके
इस भावना को दिखाता है कि ये महाराज जी हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े, सशक्त बने और अपने इस गोरखपुर का नाम भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपना अंकित करें। ऐसी महाराज जी की सोच रहती है। इसी क्रम में आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित है। इस ऐसे अवसर पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। भाटी विहार में 2 एकड़ की भूमि पर 5.96 करोड़ की लागत से बने हुए इस मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप युवाओं को हर क्षेत्र में मिले हैं समान अवसर। युवाओं को मिली है नई और सही दिशा। राष्ट्र को नेतृत्व देश का युवा देता है और खेल, स्पोर्ट्स उस युवा की ऊर्जा का, उसके जीवन निर्माण का प्रमुख स्रोत होता है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, सांसद खेल महाकुंभ, यूनिवर्सिटी गेम्स और उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग ने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को दी है नई पहचान। सकारात्मक सोच, सही प्रशिक्षण और समान अवसर मिलने से युवाओं ने विश्व में रोशन किया है देश का नाम। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में खेल नीति लागू हुई। युवाओं को हाईटेक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से जोड़ा गया। सरकारी नौकरियों में खेल कोटे को बढ़ाया गया। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही मेरठ बन रहा है स्पोर्ट्स हब। गोरखपुर तथा वाराणसी का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास, जो युवा खेल प्रतिभाओं को उपलब्ध कराएगा नए अवसर। स्पोर्ट्स सिटी गोरखपुर में कराया गया है विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, जहां हो रहे हैं गोवा जैसे वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के आयोजन। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकसित की गई है बोटिंग, वाटर बाइकिंग और स्कीइंग आदि जैसे वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा। सहजनवा में ग्रामीण स्टेडियम, एथलेटिक्स ट्रैक आदि जैसी खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकास स्थानीय खेल प्रतिभाओं को देगा नई उड़ान। नए गोरखपुर में टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों को मिला है प्रोत्साहन। हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में लगभग 33 एकड़ में उच्च स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का कराया जा रहा है विकास। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास की श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया जा रहा है। भाटी विहार स्थित इस नवनिर्मित मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर हाईटेक खेल सुविधाओं का कराया गया है विकास। जिम, बैडमिंटन कोर्ट, शूटिंग रेंज, मल्टीपर्पज हॉल, रनिंग सिंथेटिक रबराइज्ड ट्रैक, लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल एवं कुश्ती कोर्ट के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सड़क, बाउंड्री वॉल, वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पौधरोपण आदि कार्य मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं विशेष। ये परियोजना स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित हो रहे गोरखपुर के समग्र और समावेशी विकास को देगी नए आयाम। खेल सुविधाओं का विस्तार, डबल इंजन की सरकार। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश को चतुर्दिक विकास के उत्तुंग शिखर पर प्रतिष्ठित करने वाले यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज भाटी विहार के इस मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करें। तालियों के साथ आप सभी इस क्षण को अभिभूत करें कि भाटी विहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय विधायक कैंपियरगंज, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय महापौर महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में इस लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न होते हुए और इस क्रम में आज हम सब साक्षी बनेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स
किट का वितरण होना है। इस हेतु करबद्ध विनम्र अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से चयनित 10 खिलाड़ियों को उनके स्पोर्ट्स किट को वितरित करें और उन्हें अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु मंच पर सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे खिलाड़ी शगुन को कि आप मंच पर आएं और मंच पर सर्वप्रथम आमंत्रित शगुन और तालियों के साथ इस छात्रा का उत्साहवर्धन करें कि इस भाटी विहार कॉम्प्लेक्स में सर्वप्रथम। और नेक्स्ट अनिका गौतम। आज उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस नन्ही बच्ची को तालियों के साथ इस प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और इस श्रृंखला में परी गुप्ता मंच पर, कालीबाड़ी के पूज्य महंत जी, माननीय विधायक, तालियों के साथ छात्राओं का आप सभी उत्साहवर्धन करें। और इस श्रृंखला में हर्षित बंसल मंच पर, माननीय विधान परिषद सदस्य, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण के सानिध्य में। नेक्स्ट अंशुमन मल उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्पोर्ट्स के स्कोर प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट अजहर अली वॉलीबॉल के खिलाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से तालियों के साथ इस युवा शक्ति को आप सभी उत्साहवर्धित करें। उत्कर्ष श्रीवास्तव। नेक्स्ट रिया त्रिपाठी वॉलीबॉल की खिलाड़ी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस स्वर्णिम भारत के भविष्य को आप सभी के तालियों की ऊर्जा प्राप्त हो। नेक्स्ट मालविका द्विवेदी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन के कर कमलों से। और नेक्स्ट आकांक्षा पांडे। और एक जोरदार तालियां इन सभी छात्रों के लिए जो आगे चल करके, और अशेष धन्यवाद मंच पर समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का कि आपके सानिध्य में इस ऊर्जा को, नई सोच नई संकल्पों की अनवरत श्रृंखला के सृजनकर्ता और इतना विस्तरण हो जिसमें तीनों लोग समाये, मुख से निकले शब्द आपके ब्रह्म वाक्य बन जाएं, सूर्य चंद्र तारागण मिलकर कीर्ति आपकी गाएं। ऐसे यशस्वी परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आज के इस शुभ अवसर पर आप अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। सादर अनुरोध। गोरखपुर के इस पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो पीपीपी मोड पर यहाँ पर संचालित होने वाला है, कि आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, से फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, सरवण निषाद जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, स्थानीय पार्षद श्री धर्मदेव चौहान जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पवन त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री संजय सिंह जी, संजय यादव जी, और यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकगण, गोरखपुर के हमारे सभी युवा खिलाड़ी और प्रतिभाएं, 2025 का शुभारंभ भाटी बिहार और इस पूरे क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में
एक नई सौगात लेकर के आया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें जिला प्रशासन ने यहां पर पड़ी हुई इस जमीन को, जो आज बाबा राघव दास जी के नाम पर कुष्ठ सेवाश्रम संचालित होता था, उसकी इस लैंड को इस कार्य के लिए, जो युवाओं को फिट रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लैंड उपलब्ध करवाई। और आप सब ने मुझे विधायक बनाया, तो मैंने विधायक निधि से 3 करोड़ रुपए इसके लिए दिया और बाकी पैसा गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने लगाया। और अब यह 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से यहां पर ये ट्रैक भी बन गया और ये सभी सुविधाएं, अलग अलग खेल की यहां पर इंडोर भी आउटडोर भी, ये सभी सुविधाएं यहां के युवाओं के लिए उपलब्ध हो चुकी हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण इसका ओवरऑल इसकी व्यवस्था का संचालन करेगा। और मैंने ये भी कहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते होंगे, तो उन लोगों को भी यहाँ पे एंट्री मिल सके, वे लोग भी यहाँ पे, इस मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग यहाँ पे घूम फिर सकें, उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर, फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहां का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज स्पोर्ट्स अपने आप में एक बेहतरीन कैरियर का एक माध्यम है। वैसे भी एक स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान कोरोना की चपेट में वे लोग ज्यादा आ पाए, या तो कोई बीमार रहा होगा, या बुजुर्ग है, या फिर जो आराम तलब ज्यादा रहते हैं, वे लोग ज्यादा उसकी चपेट में आए। अन्यथा जो मजदूरी करने वाले लोग थे, मेहनत कश लोग थे, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो याद रखना, स्वस्थ दिनचर्या के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। मेहनत, खेलकूद उसमें एक माध्यम भी बनता है। कुछ न कुछ खेलकूद की गतिविधियों में हम सब जुड़े, और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े। आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक में आ सकते हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, जिम है, या फिर अन्य ऐसी गतिविधियों को। आज आपने देखा होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है, 4 बड़े खिलाड़ियों को। और अर्जुन पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, ऐसे खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ, उनमें से एक ऐसे भी हैं जो पैरा ओलंपिक है। उन्हें 1970 के दशक में मेडल मिला था, और तब से लोग भूल गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद किया, आज उन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। खेल रत्न पुरस्कार आपने देखे होंगे जिनको मिला है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। प्रवीण कुमार, गोरखपुर, ये आपके उत्तर प्रदेश का नौजवान लड़का है, दिव्यांग है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। एकल गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम लोग 6 करोड़ रुपए की राशि नगद भी देते हैं। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले को 4 करोड़ रुपया देते हैं राज्य सरकार की तरफ से। कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए देते हैं। टीम गेम में यह राशि 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए की हो जाती है। यानी इतने बड़े पैमाने पर हम पैसा भी उपलब्ध करवाते हैं। प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को भी देते हैं। और ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो मेडल प्राप्त करते हैं, उनको हम सीधे सरकारी नौकरी भी देते हैं। याद करना, सरकारी नौकरी। अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष 2022 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी थे, ललित उपाध्याय, उनको मैंने सीधे डिप्टी एसपी बनाया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उन्होंने हॉकी में मेडल जीता था भारत के लिए, हमने उन्हें सीधे डिप्टी एसपी बनाया है। राजकुमार पाल इस बार हॉकी टीम के सदस्य थे उत्तर प्रदेश से, उनको भी हम लोग डिप्टी एसपी का पद देने जा रहे हैं। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में नौकरी दे चुके हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि खेलकूद की गतिविधियों में भाग लेना, इतनी अच्छी सुविधा आपको प्राप्त हो चुकी है। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो उस समय मैं देख रहा था, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे कि वॉलीबॉल का मैं खिलाड़ी हूं, मेरे पास वॉलीबॉल की टीम है। कालीवाड़ी के बाबा भी कह रहे थे कि मैं हैवीवेट चैंपियन हूं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। और भाटी बिहार के लोगों के लिए तो उनके घर में ही अब इतनी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं।
इसके ठीक बाद में हम लोग एक और कार्यक्रम गोरखपुर में कर लेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े स्केल पे होगा। उसमें शूटिंग रेंज और लंबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जोड़ा गया है। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सैजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने को फिट महसूस करे। एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। उसकी ऊर्जा का लाभ हम देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आज यहां पर जो बाबा राघव दास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए मैं भाटी बिहार कॉलोनी को, कुष्ठ सेवाश्रम को, यहां के जिला प्रशासन को, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को, यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, पार्षद, महापौर, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। विधायक तो मैं स्वयं ही हूं यहां का, तो स्वाभाविक रूप से विधायक निधि से पैसा दिया है, तो इनको सबको हम लोग बधाई देते हैं कि इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान किया है। और मुझे लगता है कि हमारा युवा अगर इन गतिविधियों के साथ जुड़ता है तो शासन की निधि का इससे बेहतर उपयोग और दूसरा नहीं हो सकता, जिससे हमारा युवा अच्छी दिशा में आगे बढ़कर के देश के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। जिन खिलाड़ियों को आज हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराया है, इन सबको मैं बधाई देता हूं। जितना अच्छा खेल पाएंगे उतना ही अच्छा अवसर उनके सामने आने वाले भविष्य का होगा। और उस बेहतर भविष्य के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। और आज के इस कार्यक्रम में समापन सत्र में स्मृति चिन्ह हेतु हम आदरणीय तालियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण, आदरणीय उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, और एक जोरदार तालियां हमारे अभिभावक तुल्य संरक्षक परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्रम, और समस्त हमारे मंचासीन माननीय विधायक चौरी चौरा, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक कैंपियरगंज, मंच पर पूज्य महंत कालीबाड़ी, मंच पर माननीय महापौर नगर निगम एवं मंच पर आसीन समस्त माननीय जीडीए बोर्ड सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, माननीय जीडीए बोर्ड सदस्य श्री पवन त्रिपाठी जी, माननीय जीडीए बोर्ड सदस्य श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी को स्वागत की इस स्नेही भेंट के साथ अशेष धन्यवाद कि आप सभी का संरक्षण सदैव इस जनमानस पर बना रहे। सादर धन्यवाद। हे भगवान प्लीज प्लीज एक बार एटलीस्ट इम्पोस्टर नहीं तो कोई रोल दे दो, सादा सा क्रूमेट नहीं, बस सादा सा क्रूमेट नहीं। तो मत बनाना, ठीक है? थोड़ा मसाला दो ना यार। नॉइज में करूं मैं ताकि मैं मरने पे आवाज कर सकूं। मुझे मारो मारो मुझे ताकि मैं चिल्ला सकूं। किसी में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। मैं हाँ शोर मचाऊंगा। नमस्ते। आओ। ओके मर गया ले।
किसी में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। मैंने बोला किसी में हिम्मत है तो मुझे मारो। मुझे इलेक्ट्रिकल में दरवाजा बंद करा, लाइट ऑफ करी, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मस्त मारा, वेंट किया, सब वाओ बेस्ट किल यार, जिसने भी मारा है गोट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से हम खेल रहे हैं अमंग अस, और आज रोल्स में 2 इम्पोस्टर, 1 शिफ्टर, 1 फैंटम, 2 इंजीनियर, 2 नॉइज मेकर, 2 ट्रैकर। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अगर इसमें भी रोल नहीं मिलता तो भगवान जाने कब रोल मिलेगा। हाँ भाई, जय बन गया तो सही में बन गया। क्रूमेट ओपी भाई। ओ चलो, एक तो रोल अब देख मैं सबका बैंड कैसे बजाता है, देख। आई थिंक गाइस हम सबको म्यूट हो जाना चाहिए। सही बात है। मैं तो इसलिए म्यूट होने के लिए बोला ताकि मैं बातें कर सकूं, बिकॉज मैं शेप शिफ्टर हूँ। स्मार्ट है। अभी सैबोटाज मारता हूँ। अरे क्या सैबोटाज कर दिया, लाइट ऑफ करनी थी यार। नमस्ते। ओ हर्षित है मेरे साथ, दूसरा इम्पोस्टर। मजा आ गया, मजा आ गया। अब हम करेंगे लाइट ऑफ। वो देख, रेड का सलमान खान कहाँ भाईजान का खत्म। और यहाँ से कर लेंगे वेंट। अब यहाँ एक्टिंग करेंगे हम। लोअर इंजन पे कहाँ पे त्रिशा की डेड बॉडी मिली। 3 कैसे मर गए? 2 ने लीव करा है। अच्छा 2 लीव कर गए, 1 ही मरा है। इसका मतलब समझे पल्लव? नहीं। इसका मतलब इम्पोस्टर नूबड़े हैं। इसका मतलब है इम्पोस्टर जीव।